हूँ। और जी मॉर्निंग हो गई है, सुबह उठ गई हैं। सुबह नहीं, अब तो काफ़ी लेट उठ रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर है ये बच्चों की छुट्टियों का टाइम है। सबको पता है बच्चों की गर्मियों की छुट्टियाँ जो हैं वो गुजर रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सी गुजर रही हैं। और बस लेट रात में सोते हैं, लेट उठते हैं। अभी मैं बच्चों को उठा रही थी कि उठ जाओ, भी बहुत टाइम हो गया है, काफ़ी टाइम हो गया है। तो आप लोग बताएं आप लोगों की छुट्टियाँ कैसे गुजर रही हैं, अपने घरों पे गुजर रही हैं या आप लोग अपने मैके गई हुई हैं। और तो बस जी दिन का आगाज़ करते हैं, शुरू करते हैं। अभी नाश्ता होगा और फिर देखते हैं कि क्या करना है आगे। और चलते हैं किचन में, अम्मी किचन में ही है तो मैं अम्मी के साथ जाती हूँ, अम्मी की हेल्प करवाती हूँ। देखते हैं अम्मी क्या कर रही हैं तो अम्मी के साथ चलते हैं, ठीक है। कहीं नहीं जाएगा, मेरी वीडियो आपने फुल वॉच करनी है। चल लहसुन फायदा करता है। हाँ। इस चटनी में क्या डाला होता है? लहसुन, कलौंजी, हल्की सी चीनी और कुटी हुई मिर्च। हाँ, मैंने भी बनाई थी तो ऐसे ही बनाई थी। तो थोड़ी सी लाल मिर्ची भी, हल्की सी। अच्छा, मैंने तो लाल मिर्च नहीं, पाउडर नहीं डाला था। नमक थोड़ा हाँ, सा, नमक तो डाला था। पाउडर नहीं डाला था लाल मिर्च। मज़े की लगती है। हाँ, चटपटी सी हो गई है। पराठे के साथ बड़े मज़े की लगती है। निकाल खाला बेगम का नानी मैंने याद है, तुम लोगों ने खाई नहीं थी, मैंने दफ़ा बनाई थी, फ्रीज़र में रखी रही पूरे एक साल के। खाला बेगम नानी में रहने आए थे गर्मियों में, फिर मैंने निकाली, उन्होंने रोज़ निकलवा दी। यहाँ पे आपने देखा कि अम्मी जो है वो कैरी की चटनी जो है वो निकाल रही थी नाश्ते के लिए। इनफैक्ट नाश्ता तो नहीं है ये, अब हमारा ब्रंच ही है, ब्रेकफास्ट प्लस लंच। तो ब्रंच ही हमारा है ये, क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा हो जाता है। तो बस हम लोगों को ये चटनी बहुत पसंद है, हम सब बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा, मैंने अपने घर पे भी बनाई थी ये चटनी, और अब अम्मी ने भी यही चटनी इधर बना के रखी हुई है। तो हम लोग ये खा रहे होते हैं अक्सर नाश्ते में, मतलब ब्रंच में। तो यहाँ पे सारा नाश्ता बन रहा है, मैं चाय बना रही थी और अम्मी जो है वो पराठे वग़ैरह जो हैं वो गरम कर रही थी, उनको फ्राई कर रही थी, रेडी कर रही थी पराठों को, क्योंकि रेडीमेड ही अम्मी लोग जो हैं होममेड वो लेते हैं कहीं से, और बस सिर्फ उनको फ्राई करना होता है। तो बस ये बन रहा है हमारा ब्रंच। आजकल सीन कुछ ये चल रहा है कि लेट नाइट जो है सोया जा रहा है, काफ़ी टाइम हो जाता है, बल्कि समझें फजर का ही टाइम हो जाता है। जो हम लोग सोते हैं वो हमारी रात होती है, मतलब फजर की नमाज़ वमाज़ पढ़ के और नमाज से फ़ारिग होकर फिर ही सोते हैं। बच्चे भी जाग रहे होते हैं, और मैंने आपको बताया था मेरी बहन भी आई हुई हैं, तो उनके बच्चे, मेरे बच्चे और सब बच्चे जो है मिल के वो जाग रहे होते हैं। बल्कि रातों को तो ये लोग खेल रहे होते हैं, बस इंजॉय करें अपनी छुट्टियों को इसी तरीके से कि रात को देर तक ये लोग जागते रहते हैं। मुझे याद है जब हमारी छुट्टियां होती थी गर्मियों की, समर वेकेशन जब वो होता था, तो हमारे टाइम में ना इतना ज़्यादा हम लोग रातों में नहीं जागते थे, हम लोग रातों पे टाइम पे ही सोते थे। हमें बिल्कुल अलाउ नहीं था इतना ज़्यादा जागना, और सुबह भी हम जल्दी ही उठते थे, इतना ज़्यादा लेट नहीं उठते थे। कभी भी ऐसा नहीं होता था कि नाश्ता ना करें और दोपहर का खाना ना खाएं, ये सब अपने रूटीन से ऐसे ही चलता था। सुबह नाश्ता भी होता था, दोपहर का खाना भी होता था, फिर रात का खाना भी टाइम पे होता था। लेकिन अब जो है ना टाइम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, हालात ना बहुत बदल गए हैं। अब मैं देखती हूँ कि बहुत सी जगहों पे यही रूटीन चल रही है कि बच्चे घर पे हैं, वेकेशन अपनी एंजॉय कर रहे हैं खूब, और रातों को जाग रहे होते हैं, सुबह लेट उठ रहे होते हैं। तो ऐसा ही कुछ चल रहा है सब जगह पर। यहाँ पे जी मैं अपने लिए कर रही हूँ हाफ़ फ्राई एग। मैंने बताया था कि मैं यही खाती हूँ, मुझे ये पसंद है ज़्यादा। वैसे ऑमलेट भी खा लेती हूँ, लेकिन मोस्टली जो है वो मैं यही बनाती हूँ अपने लिए। और साथ में बन रही है चाय, साथ में आपको नज़र आ रही होगी वो चाय रखी हुई है, और वो भी रेडी हो रही है। और अम्मी ने पराठे फ्राई कर लिए थे, और जो भी सालन था साथ में अम्मी ने वो भी गर्म कर लिया था सब, तो वो बिल्कुल रेडी है।
बच्चे कमरे में बैठे हुए हैं, हमारा वेट कर रहे थे कि ये लोग आएंगे तो हम साथ खाएंगे। और मेरे बच्चे मेरे बगैर बिल्कुल नहीं खाते। जब तक मैं उनके पास कमरे में ना चली जाऊं, उनके पास बैठ जाऊं, फिर ही मेरे बच्चे जो है वो खाना खाते हैं। हालांकि माशाल्लाह बड़े हो रहे हैं, लेकिन जब तक मैं ना उनके पास बैठूं वो स्टार्ट नहीं करते। तो मैं उनसे यही कह रही थी कि तुम लोग स्टार्ट करो, मैं चाय लेकर आ रही हूँ। और यहाँ पे जी नाश्ता हो गया है डन अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये नाश्ते के बर्तन हैं, इनको साफ़ करना है। ये देखिए, ये कुछ खाया है, अंडे के छिलके, तो इन सब को क्लियर करना है, किचन को साफ़ करना है। तो मेरी अम्मी ही करती हैं मॉर्निंग का, लेकिन मैंने अपनी अम्मी से कहा कि इस वक्त मैं कर लेती हूँ, आप कुछ और कर लें, इस वक्त मैं देख लेती हूँ किचन में जो वो साफ़ कर लेती हूँ। तो रिंग्स अपने मैं यहाँ पे उतार के रख लेती हूँ जो भी मैंने पहना होता है, और ये सब अभी साफ़ करना है। तो रही मेरे साथ। आज जब मैं किचन में बर्तन धो रही हूँ, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से थोड़ी सी दिल की बात भी कर लूँ। वैसे भी घर के काम करते हुए बातें करने का अपना ही मज़ा होता है। आज मैं एक ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ जिसके बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन शायद इस पर इतना गौर नहीं करते, और वो है छोटी छोटी आदतों की ताकत। हम में से बहुत से लोग चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी बेहतर हो, हम ज़्यादा खुश रहें, ज़्यादा कामयाब हों, अपने बच्चों को अच्छा वक्त दें, अपने लिए भी कुछ वक्त निकालें। लेकिन अक्सर हम ये सोचते हैं कि भाई इसके लिए कोई बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में ये महसूस किया है कि असल तब्दीली बड़े कामों से नहीं आती, बल्कि रोज़ाना के छोटे छोटे कामों से भी आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं ये बर्तन अभी ना धोऊं, ठीक है, इसको मैं रख दूं कि मैं थोड़ी देर बाद या दोपहर तक धो लूँगी, 3-4 बजे धो लूँगी, तो क्या होगा कि फिर और बर्तन भी जमा हो जाएंगे, और थोड़े से टाइम के बाद ये एक काम जो है ये और ज़्यादा डबल होकर मेरे सामने आ जाएगा। बर्तन ज़्यादा हो जाएंगे, किचन और ज़्यादा फैल जाएगा, तो वो बर्डन हो जाएगा मेरे ऊपर। तो ज़िंदगी के भी बहुत से काम ऐसे होते हैं, हम सोचते हैं कि आज नहीं करेंगे, कल से शुरू करेंगे, आज नहीं करते कल शुरू करेंगे, कल नहीं परसों शुरू करेंगे, और इसी सोच में हमारा पूरा महीना ही गुजर जाता है, और हम वहीं के वहीं खड़े होते हैं जहाँ पहले दिन थे। कभी हम सोचते हैं कि आज एक्सरसाइज शुरू करनी है, कभी सोचते हैं आज ये कर लूँगी, कभी कुरान की तिलावत का वक्त निकालना होता है, वो सोचते हैं कि भाई अब ये भी करें कुरान की तिलावत का, इसका तर्जुमा भी पढ़ें वक्त निकाल के, कभी कोई नई स्किल सीखनी है। लेकिन हम इंतज़ार करते रहते हैं कि कोई परफेक्ट दिन आए, लेकिन सच ये है कि परफेक्ट दिन कभी नहीं आता। ये हमें बात अपने माइंड पे बिठानी चाहिए। जो दिन हमारे पास आज है ना, वो ही सबसे अच्छा दिन है शुरू करने के लिए कोई भी काम। मुझे लगता है कि अगर हम रोज़ सिर्फ 10 या 15 मिनट भी किसी अच्छी आदत को दे दें ना, तो 1 साल बाद इसका नतीजा हैरान कर देने वाला हो सकता है हमारे लिए। और एक और बात जो मैंने सीखी है वो ये है कि हमें दूसरों से अपनी ज़िंदगी को कंपेयर नहीं करना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया पर हम दूसरों की ज़िंदगी देखते हैं और सोचते हैं कि सब कुछ इनके पास है, सिर्फ हम ही पीछे रह गए हैं, ऐसे ही लगता है ना। लेकिन फैक्ट ये है कि हर इंसान अपनी एक अलग जंग लड़ रहा है। किसी को माली परेशानी है, किसी को सेहत का मसला है, किसी को कोई और परेशानी है। हम उन लोगों की परेशानियां नहीं देख सकते, वो हमें बस अपनी अच्छी चीज़ें ही दिखा रहे हैं। हम वो अपनी परेशानियां हमारे साथ शेयर नहीं कर रहे। और अगर आज आपने कल से एक भी कोई अच्छा काम ज़्यादा किया है, तो वो एक बुरी आदत और एक बुरी आदत कम की है, या एक पॉजिटिव सोच अपनाइए, तो यकीन करें आप तरक्की कर रहे हैं। और एक चीज़ जो मैं ख़ुद को भी याद दिलाती हूँ वो ये है कि शुक्र अदा करना सीखें, क्योंकि जब हम अपनी मौजूद नेमतों को देखते हैं तो दिल में सुकून आता है। ये हमारा घर, ये किचन, ये बर्तन, ये खाना, ये सब भी नेमतें हैं। और कभी कभी हम रोज़ाना की चीज़ों को इतना मामूली समझ लेते हैं कि इनकी कदर करना ही भूल जाते हैं। तो ये सारी मेरी बातों का जो एक पॉइंट निकला है वो ये है कि ज़िंदगी बदलने के लिए हमेशा बड़े कदम उठाने की ज़रूरत नहीं होती। रोज़ के छोटे छोटे अच्छे फ़ैसले, छोटी अच्छी आदतें और मुस्तकिल मिजाजी, ये असल फ़र्क पैदा करती हैं।
अब आप लोग भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि ऐसी कौन सी एक आदत है जिसे आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहते हैं, या ऐसी कौन सी आदत है जिसने आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाया है। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी, मुझे कमेंट्स ज़रूर करें, मैं आपके कमेंट्स पढ़ूँगी। चलें, मैं अपना बाकी का काम सारा ख़त्म करती हूँ और अपना रखें बहुत सारा ख़्याल। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी कर दें। अपना रखें बहुत सारा ख़्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।